Hi viewers, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In this video, we will learn about how to process point shapefile in ArcMap. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? Through add data, we will add the point shapefile. Here I have a shapefile named points.shp. इसको हम क्या करेंगे? Add करवा लेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं. Let me change the shape. And change the color as per your requirement. So here you can see my points are more visible now. Okay, अब हमें ये देखना है कि हम इस पॉइंट फीचर को, इस पॉइंट्स की शेप फाइल को आर्क मैप से बाहर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह अगर हमारे पास एक्सेल के अंदर कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम आर्क मैप में कैसे इनपुट दे सकते हैं. इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर लें. आप यहाँ पर देख सकते हैं हर पॉइंट के अगेंस्ट इसकी कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. इसके अंदर डेंसिटी है, कर्वेचर है, इस तरीके से हर कॉलम इसकी इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है. और टोटल ये 74 पॉइंट्स हैं. लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल इंफॉर्मेशन स्टिल मिसिंग है. सबसे पहले क्योंकि हमने इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो हम ये चाहते हैं कि हर पॉइंट की लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर सेव हो सके, ताकि हम दोबारा से इसको आर्क मैप में ऐड करवा सकें. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम जाएंगे ऐड फील्ड में और वहाँ जाकर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का एक कॉलम ऐड करवा लेंगे. लॉन्जिट्यूड के कॉलम को हम x का नेम दे देते हैं और इसके टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे एज फ्लॉट, बिकॉज वी विल नीड द इंफॉर्मेशन इन डेसिमल डिग्री. क्लिक ओके. Similarly, we will add another column through add field named y, which will have the information of the latitude. And field type will also be float again. Okay. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y का एक एक कॉलम ऐड हो चुका है हर पॉइंट के अगेंस्ट. x को सिलेक्ट करें. हमें अब यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल इंफॉर्मेशन चाहिए. देयर इज़ एन ऑप्शन कैलकुलेट ज्योमेट्री. क्लिक ऑन इट. क्लिक ऑन यस. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी में आपसे एक्स कोऑर्डिनेट, आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए या वाई कोऑर्डिनेट चाहिए. तो हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे सिलेक्ट करेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्शन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो WGS 1984 UTM के ऊपर प्लेस्ड है. अब हमें यूनिट कौन सा चाहिए? तो हमें अपने लैट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन डेसिमल डिग्री में चाहिए. हम इसको डेसिमल डिग्री कर देंगे और जस्ट ओके पर क्लिक कर देंगे. यस. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ऐड हो चुका है. मीन्स दीज आर द लॉन्जिट्यूडनल इंफॉर्मेशन. इसी तरह वाई के ऊपर भी जाकर आप कैलकुलेट ज्योमेट्री करेंगे. यस. और यहाँ से आप इसको y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट द डेसिमल डिग्री एंड ओके. आप यहाँ पर देखें कि आपके लैटिट्यूड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडअप हो चुकी है. अब हम इसको एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हम जाएंगे सर्च बॉक्स के ऊपर और यहाँ पर एक टूल है टू एक्सेल का. इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल टू एक्सेल का एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्जन टूल्स में. इस पर जस्ट क्लिक करें, इनपुट दें और इसका पाथ ऐड कर दें. इसको कोई भी नेम दे दें. इसको XY के नेम से मैं सेव कर रही हूँ. ओके. यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है. अब डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक
एक्सेल की फाइल सेव हो चुकी है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि जितना भी डाटा मेरे पास एट्रीब्यूट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा था वो यहाँ पर स्टोर्ड हो चुका है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर वे कि अगर हमारे पास वो एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है उसको हम यहाँ पर ऐड कैसे करवाएंगे। आपको जस्ट फाइल में जाना है, फाइल में जाकर ऐड डाटा पर जाएंगे और हियर इज़ एन ऑप्शन ऐड एक्स वाई डाटा। इनपुट देंगे, हमारे पास ये एक्स वाई एक्सएल की फाइल है, इसको ऐड करवा लें। ओके, एक्स फील्ड में हमारे पास एक्स है और वाई फील्ड में हमारे पास वाई आ जाएगा। हियर इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको जस्ट यहाँ पर ओके करना है। इस फाइल को क्लोज करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस हर पॉइंट जो है वो यहाँ पर अगेन ऐड हो चुका है। इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाएं और इसको जाकर चेक करें। दोबारा से हमारे पास जितनी भी एक्सेल के अंदर डिटेल मौजूद थी वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके गाइस, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड।